नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का, जहां बात करेंगे गुजरात की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अहमदाबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ 15 लाख की ठगी की गई, जिसमें साइबर क्राइम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम ने इसका खुलासा कैसे किया, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अहमदाबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ 15 लाख की ठगी की गई है। साइबर क्राइम ने पहले इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अपराध में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें यस बैंक की डीसा ब्रांच के डिप्टी मैनेजर मावजी पटेल, असिस्टेंट मैनेजर दीपक सोनी और जतिन चौकवाला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के दोस्त जिगर जोशी और अनिल कुमार मंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने ठगी की रकम 1 करोड़ 15 लाख में से 1 करोड़ अपने द्वारा खोले गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। अकाउंट शिवराज नाम के आरोपी का था। खाते में आए 1 करोड़ में से 10% रकम अधिकारियों को देनी थी। पूर्व में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को यह तथ्य मिला कि गिरफ्तार आरोपी जिगर जोशी ने HDFC बैंक के खाते में 75 लाख रुपए दिए थे। गिरफ्तार बैंक अधिकारी द्वारा शिवराज नाम के आरोपी के खेत से 75 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे और आरोपी ने गलत तरीके से बैंक खाता खोला था, जबकि शिवराज के बैंक खाते का कोई KYC या स्थानीय पता नहीं था। यस बैंक के 3 अधिकारियों का मानना था कि आरोपी जिगर जोशी के खाते में 75 लाख रुपए नहीं देंगे और उन्होंने HDFC बैंक को खाता फ्रीज करने और पैसे वापस भेजने की सूचना दी थी। बता दें, इसीलिए पुलिस ने अपराध में शामिल होने के संदेह में यस बैंक के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद यह तथ्य सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों को बैंक अधिकारियों ने 25 लाख रुपए कैश निकालने में मदद की थी। इसके अलावा आरोपियों ने अपने बैंक से 1 करोड़ में से 9 लाख रुपए कैश भी निकाल लिया था। सारा कैश साइबर क्राइम ने हड़प लिया है। साथ ही बैंक अधिकारियों ने कितने खाते गलत तरीके से खोले हैं और देश भर में इस बैंक को कितने धोखाधड़ी के नोटिस मिले हैं, उसकी जानकारी मिलने के बाद अग्रिम की जांच शुरू कर दी गई है। जो अहमदाबाद साइबर क्राइम ने 16 तारीख को एक FIR रजिस्टर करी थी, जिसमें एक सीनियर सिटीजन के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम से 1 करोड़ 15 लाख की ठगाई हुई थी। इस केस में पहले हमने 3 लोगों की अरेस्ट करी थी और उसमें जो 1 करोड़ 15 लाख रुपए है वो पूरे एक बालाजी एंटरप्राइज नाम के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। तो उनके अकाउंट होल्डर सहित इस गैंग के 2 लोगों की हमने पहले अरेस्ट करी थी। इसी केस के कंटिन्यूएशन में हमारे PI रिया डांगर और उनके PSI मुनाफ सैयद, इनकी टीम ने और 5 आरोपी की धरपकड़ अरेस्ट करी है, जिसके नाम है मिस्टर मावजी पटेल, एक है जिगर दीपक सोनी, जीतन चोखावाला, जतिन जोशी और एक है अनिल कुमार। ये 5 लोगों की धरपकड़ की है, जिसमें जो जिगर जोशी है उसके HDFC अकाउंट में ये फ्रॉड की रकम से 75 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था और 9 लाख उसने चेक से विड्रॉ किया था। जो वो 9 लाख रकम हमने उसके घर से बरामद करी है और उनको सीज किया है। और इसके अलावा जो 4 लोग हमने अरेस्ट किए, वो चारों लोग यस बैंक में काम कर रहे हैं और ये क्रिमिनल गैंग के साथ मिलकर उनको अकाउंट ओपनिंग में और हेल्प कर रहे थे पैसा विड्रॉ करने में। जो पहले 3 आरोपी है, मावजी पटेल है, एक जतिन है और दूसरा है दीपक, ये तीनों है वो यस बैंक की डीसा ब्रांच में काम कर रहे थे और उसमें मावजी पटेल है वो डिप्टी मैनेजर है और दूसरे दोनों है वो असिस्टेंट मैनेजर है। इन लोगों ने जो आगे पहले एक अक्यूज अरेस्ट हुआ था शिवराज, उनका एक अकाउंट 13 तारीख को खोला था यस बैंक की डीसा ब्रांच में और इसी एक सेविंग अकाउंट में जो KYC करना चाहिए था उसमें जो लोकल एड्रेस जो अक्यूज अरेस्ट हुआ था उसका कोई डीसा में, वो एक बेसिकली राजस्थान का था। इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी एक एड्रेस डाल के उसमें 13 तारीख को ये अकाउंट ओपन किया और 14 तारीख को उसी अकाउंट में 1 करोड़ का जो फ्रॉड की अमाउंट उसमें आई थी, उसमें 25 लाख विड्रॉ करने में इन लोगों ने चेक से उनकी हेल्प करी थी। और जो चौथा आरोपी है अनिल कुमार, वो यस बैंक की मड़ता ब्रांच में एक पर्सनल बैंकर है और सेल्स का काम कर रहा है। जो बालाजी अकाउंट एंटरप्राइज का जो अकाउंट खुला था मड़ता ब्रांच में, वो भी अकाउंट हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ है कि ये अकाउंट एक होटल में खोला गया था और पूरे फर्जी KYC करके उस अकाउंट को खोला गया था और उसमें इन लोगों को अपना कमीशन मिल रहा था। सर, इसके अंदर बैंक कर्मचारी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या उनकी भी कोई रोल, उनका वो अकाउंट वो लिख देते थे या क्या थे उनकी? ये जो कोई भी अकाउंट या करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन होता है तो उसका KYC करना और ड्यू डिलीजेंस करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंकर की। इसमें ये ध्यान में आया कि जो बैंकिंग के डिप्टी मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है वो इन लोगों के साथ है। ये जो बैंक अकाउंट ओपनिंग करने वाले जो ये फ्रॉड करती है, अगर चाइनीज़ गैंग अलग अलग, उनको जो अकाउंट की ज़रूरत होती है तो उनके जो एजेंट्स हैं उनके साथ मिल के
ये अकाउंट्स खुलवाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में ये था कि यस बैंक की डीसा ब्रांच के जो तीनों डेप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर अरेस्ट हुए हैं, इन लोगों ने एक डील की थी कि जो 1 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आया था उसमें 10% उसको मिलने वाला था, और उसमें से जो HDFC के अकाउंट में पैसा गया है वो भी जो दीपक है जो यस बैंक में काम कर रहा है, उनकी मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उनको बोला था उसने कि 75 लाख तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, विड्रॉ करके तुम्हें हमें देना है, उसके बदले में तुम्हें 50,000 दिए जाएंगे, और इन लोगों को 10% जो ट्रांजेक्शन होने उसका कमीशन मिलने वाला था। सर, इससे पहले भी साइबर क्राइम ने CBI के नाम से ठगी करते थे, उनको गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं उनके तार कुछ जुड़े हुए ऐसा कुछ मामला? नहीं, इसमें हमने पहले भी बोला था आपके माध्यम से कि जो पोल करने वाली जो गैंग होती है वो कंबोडिया, वियतनाम वहाँ पे बेस्ड होती है, और उनके लिए जो ये क्राइम की जो प्रोसीड्स होती है वो अलग अलग म्यूल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो म्यूल अकाउंट्स जो प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो टेलीग्राम या अन्य माध्यम से इन लोगों के साथ जुड़े होते हैं, और ये जो क्राइम की प्रोसीड है क्रिप्टो करेंसी में उनको देने में मदद करते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं लिंकेजेस, गैंग वहाँ पे काफ़ी सारी ऑपरेट कर रही है, तो जो पहले गैंग थी उनके साथ डायरेक्ट लिंकेजेस हमें अभी नहीं मिली है इसमें। सर, इसमें जागरूकता बढ़े उसके लिए आप क्या अपील करेंगे लोगों से कि लोगों को कैसे जागरूक रहें? हमने पहले भी बोला था अपने माध्यम से, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। माननीय प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला था कि ऐसे कोई भी अगर आपको कॉल रिसीव करते हैं तो स्टॉप, थिंक और एक्शन जो प्लान बताया गया था कि आप पहले स्टॉप हुई, ऐसी कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ नहीं होती। अगर कोई भी पुलिस के नाम से आपको धमका रहा है तो आपका पुलिस स्टेशन का कांटेक्ट करिए, या तो पहले आपका नज़दीकी कोई भी आदमी है फैमिली में उससे सर डिस्कस करिए, कोई भी पैसा इनको ट्रांसफ़र ना करिए। आजकल हमारे ध्यान में ये भी आया है, काफ़ी 2-3 केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें ये जो डिजिटल अरेस्ट करने वाली गैंग्स होती है वो पुलिस बन के लोगों को ये बोलती है आप घर छोड़ के, अगर कोई वहाँ पे घर में कोई आदमी हो उनका या रिलेटिव हो तो उनको होटल में जाने के लिए बोलते हैं, और होटल में उनका सिम कार्ड निकलवा के वाईफाई से कनेक्ट करवाने के बाद में फिर डिजिटल अरेस्ट की कार्यवाही होटल में करते हैं। ऐसे भी केसेस आ रहे। तो मेरी एक नम्र अपील है काफ़ी लोगों से कि ऐसा कोई भी करे तो प्लीज़ ऐसे कोई होटल में ना जाइए, या तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का विजिट करें। और दूसरी एडवाइस मैं ये देना चाहता हूँ कि ये जो क्राइम की प्रोसीड है वो अलग अलग म्यूल अकाउंट में दी जाती है। आजकल काफ़ी यूथ है जो ओवरनाइट पैसा कमाने के चक्कर में अपने अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लोग जो गैंग्स होती है जनरली यूथ को ये बोलती है कि गेमिंग का पैसा आ रहा है उसमें, या तो कोई टैक्स बचाने के लिए पैसा आ रहा है, तो आप ऐसी कोई भी लालच में ना आए और अपना अकाउंट किसी को भी ना प्रोवाइड करें। अगर ऐसे कोई भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं तो प्लीज़ पुलिस को जान करें कि ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। अहमदाबाद के कुख्यात विशाल गोस्वामी गिरोह के सागरित मनीष गोस्वामी को घाटलोदिया पुलिस ने रंगदारी के मामले में गिरफ्तार किया है। घाटलोदिया पुलिस को यह सफलता कैसे मिली, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने विशाल गोस्वामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस गैंग में शामिल मनीष गोस्वामी ने अहमदाबाद के घाटलोदिया इलाके में एक कपड़ा व्यापारी के शोरूम में जाकर 25 लाख की फिरौती मांगी है। मामला सामने आते ही घाटलोदिया पुलिस ने शोरूम के मालिक की शिकायत दर्ज की और तुरंत एक अलग टीम बनाकर मनीष गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच के बाद मनीष गोस्वामी पर अब तक 7 गंभीर अपराधों का मामला दर्ज किया गया है। घाटलोदिया पुलिस ने मनीष गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है और क्या उसने कोई अन्य अपराध किया है कि नहीं। ધરપકડ કરવામાં આવી છે। સ્વકી ઘટના હતી અને શું તપાસમાં હતી? થોડા દિવસ પહેલા ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં મનીષ ગોસ્વામી વિરુદ્ધ એક ખંડણીનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। ગુનો દાખલ કરીને અગાઉ પણ અસંખ્ય ગુનામાં આમની સંડોવણી હોય પોલીસ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી અને તેમની ધરપકડ કરી અને આગળની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે। मनीष गोस्वामी શું ગુનો કર્યો તો કઈ જગ્યાએ ગુનો કર્યો તો કેવા પ્રકારનો ગુનો? આમાં ગુનાની હકીકત એવી છે કે આ કામના આરોપીએ ગુરુકુળ રોડ ઉપર આવેલા એક દુકાનદારને ત્યાં જઈને 25 લાખની ખંડણી માગેલી અને ખંડણી માગતાની સાથે જ ફરિયાદ ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલ અને ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશન તાત્કાલિક હરકતમાં આવી અને એના વેરઅબાઉટ શોધીને એના ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને હાલ ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ગુનાની તપાસ ચાલી રહી છે। મનીષ ગોસ્વામી કયા ગેંગ સાથે જોડાયેલો છે, ભૂતકાળમાં કેવા પ્રકારના શું ગુના કરેલા છે? મનીષ ગોસ્વામીનું નામ વિશાલ ગોસ્વામીની ગેમ સાથે જોડાયેલું છે। અવારનવાર અને ગુનામાં સંડોવણી પણ એમની સામે આવેલી છે અને ગુનાઓમાં અગાઉ પણ ધરપકડ થયેલી છે અને એની હાલ તપાસ ઊંડાણપૂર્વક ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશન ચલાવી રહી છે। જૂના ઘણા બધા ગુનાઓ સિરિયસ પ્રકારના ગુનાઓ છે અને ગુનાની તપાસો થઈ રહી છે અને કોર્ટમાં પેન્ડિંગમાં છે હાલ। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। अहमदाबाद के विवेकानंद नगर पुलिस क्षेत्र में SMC की रेड हुई, जहां देसी शराब भट्टी में भारी मात्रा में
पकड़ी गई है। देखिए रिपोर्ट। अहमदाबाद ग्रामीण के विवेकानंद नगर पुलिस क्षेत्र में एसएमसी की रेड हुई। देशी शराब भट्टी में एसएमसी के रेड में भारी मात्रा में देशी शराब पकड़ी गई और विवेकानंद नगर पुलिस झपकी लेते हुए पकड़े गए। स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने देशी डिस्टिलरी में छापेमारी के दौरान 44 कराबा देशी शराब जब्त की है। हाथीझुंड इलाका देशी शराब के लिए बदनाम है क्योंकि गुजरात में सबसे सस्ती अच्छी क्वालिटी की शराब आसानी से मिल जाती है। विवेकानंद नगर टाउन बीट पुलिस नींद में रही और एसएमसी ने छापा मारा और देशी शराब से भरे 44 करबा जब्त किए गए हैं। कुछ समय पहले करीब 20 पुराने स्टाफ का एक साथ ट्रांसफर कर दिया गया था और इससे पहले कि नया स्टाफ यहां का भूगोल समझ पाता, शराब माफिया अधिकतम फायदा उठाने के लिए सक्रिय हो गए और स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने तुरंत अपनी पैनी नज़र से छापा मारा और काफ़ी मात्रा में शराब माफियाओं को पकड़ लिया और देशी शराब की मात्रा जब्त की है। देशी शराब से भरी 44 कारबा, 4 गैस बोतलें और शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री जब्त की गई है। छापेमारी के दौरान एसएमसी ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और विवेकानंद नगर पुलिस को सौंपा गया है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।